अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था, हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। तो व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसका मतलब ये है कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, जिसकी सिर्फ एक ही रो, कॉलम उसके जितने मर्जी हो लेकिन उसकी रो सिर्फ एक ही हो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी एग्जांपल ये है, इसकी एग्जांपल 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4। आप स्टूडेंट्स देखें इसमें कॉलम कितने? ये एक कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। तो इसमें कॉलम कितने? 3। लेकिन ये देखें इसमें रो सिर्फ एक ही है। तो इस वजह से ये क्या होगा? रो मैट्रिक्स। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स की। The number of rows is not equal to the number of columns is called rectangular matrix. The number of rows is not equal to the number of columns is called rectangular matrix. For example, इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो कैसे? 2 3 4 5 6 एंड 7। ये कोई भी एक मैट्रिक्स ए है। अब ये देखें ये कौन सा ऑर्डर है, इसकी रो कितनी है? 1 2 3। तो इसकी 3 रो हैं और इसके 2 कॉलम हैं। तो 3 by 2 का मैट्रिक्स है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इस वजह से ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद मैं कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको दूं तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल इसकी होगी 2 3 4। ये देखिए इसमें कॉलम एक है, रो को आप नहीं देखना, आपने सिर्फ कॉलम को देखना है। कॉलम कितने? कॉलम सिर्फ एक होनी चाहिए, रो जितनी मर्जी हो, रो का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए एक ही कॉलम है लेकिन इसकी रो कितनी है? 3। हमें कितने कॉलम चाहिए थे? हमें सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए था। तो ये देखिए एक ही कॉलम है, रो इसकी 3 है लेकिन हमें रो से कोई कंसर्न नहीं, हमने सिर्फ कॉलम को देखना है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की आपको पता होगी बड़े अच्छे तरीके से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज के। The number of columns is equal to the number of rows is called square matrix. तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल देखें 2 3 4 5। मैंने क्या बोला है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब ये देखें इसकी रोज कितनी है? 2 और इसके कॉलम कितने हैं? 2। तो 2 by 2 इसका ऑर्डर है 2 by 2। अब ये देखें स्टूडेंट्स इसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो गए, तो ये आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल एंट्रीज क्या हों? मैट्रिक्स के अंदर जीरो हों। फॉर एग्जांपल कैसे? इसकी एग्जांपल ये देखें, ये अब जीरो मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्री जीरो हैं। या फिर ये जीरो मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं, ठीक है। तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स और इसे आप नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स इसमें 3 कंडीशंस हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में 3 कंडीशंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है। और सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि इसके जो नॉन डायगोनल पे जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए?
वो इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 0 होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। इसके जो नॉन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। इसके बाद इसकी जो थर्ड कंडीशन है, एटलीस्ट one entry of the principal diagonal is at least one entry of the principal diagonal is not 0. At least the principal diagonal, at least one entry of the principal diagonal is not 0. ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स इसकी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स आपका पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसके बाद नॉन डायगोनल जो इसकी एंट्रीज हैं वो मस्ट बी 0 होनी चाहिए, और इसकी एटलीस्ट वन एंट्री क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल में कुछ भी दे सकता हूँ। फर्स्ट वन मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि डायगोनल क्या होता है। फर्स्ट वन डायगोनल क्या होता है, हमेशा याद रखें ये डायगोनल है, राइट? ये क्या है? डायगोनल। वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल दूं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो ये देखें, इधर मैं लिखता हूं 1 2 3 0 0 0 0 0 0। अब ये देखें, ये इसके डायगोनल पे, और ये जो नॉन डायगोनल की बात कर रहा है, मतलब ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो ये इसका ऑफ डायगोनल है, ये इधर इसके क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और इसकी एक और एग्जांपल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स लेता हूं, तो इधर आप 0 कर दें, इधर 1 करें, और इधर 2 करें, और ये 0 करें, इधर भी 0, ये 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 भी 0। हाँ, ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल है। आपने सिर्फ इसमें ये देखना है, इसमें ये 3 कंडीशन है। एक तो इसकी पहली कंडीशन ये है कि इसके ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर ये मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर इसका सेम नहीं है। ये 3/2 का मैट्रिक्स है, इस वजह से आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। डायगोनल मैट्रिक्स की सिर्फ 3 कंडीशन है कि वो फर्स्ट वन, डायगोनल मैट्रिक्स की 3 कंडीशन है। फर्स्ट वन, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ये कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2, इसका ऑर्डर देखिए सेम है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? सेम नहीं है, क्योंकि ये 3/2 का मैट्रिक्स है। इसकी नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो ये आप डायगोनल मैट्रिक्स से नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके मस्ट भी 0 होने चाहिए, और तीसरा, एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉट 0, वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इतना कोई फर्क नहीं है इसमें, क्या नाम है, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसके जो प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमेशा याद रखना है। ये क्या? प्रिंसिपल डायगोनल। अगर मैं इसके प्रिंसिपल डायगोनल की बात करूं तो वो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल पे जो इसकी एंट्री होती है वो बिल्कुल सेम होती है, और ऑफ डायगोनल पे हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इधर आप 1 लिखते हैं तो ये डायगोनल पे आप 1 ही लिखेंगे। अगर आप बुक में उसने k लिखा हो, तो अगर आप k लिखते हैं तो इसके डायगोनल पे, ये इधर आप k लिख रहे हैं, इधर है और इसके इधर g, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये है कि इसके जो प्रिंसिपल, इसका जो डायगोनल है, इस पे जो एलिमेंट्स होने चाहिए, जो इसकी एंट्री है वो क्या होनी चाहिए? सेम, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और इसके जो ऑफ डायगोनल में स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूँ ये डायगोनल पे कि ऑफ डायगोनल में इसके जो बाकी जो बचेंगे उधर आपने क्या कर देना है? 0 कर देना है, उधर क्या कर देना है? 0 कर देना, ठीक है। अगर ये 3/3 का था, अगर मैं 2 का बनाऊं, अगर मैं 2 का बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ये इधर 1 लिखूं, इधर भी 1 लिखूं, ये 0 और ये भी 0, ठीक है। अब ये देखिए डायगोनल पे इसके सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो इसके लेफ्ट और राइट पे जो एलिमेंट्स हैं या जो एंट्री है वो क्या है? डायगोनल के अलावा जो ऑफ डायगोनल है वो क्या है? वो उधर 0 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, मैंने आपको तकरीबन करवा दिया है कहाँ तक, स्केलर मैट्रिक्स तक, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स तक मैंने आपको स्केलर मैट्रिक्स तक मैंने आपको करवा दिया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपने ध्यान से करना है क्योंकि ये आपको डेफिनेशंस आएंगी तो आप आगे क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज के कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपको डेफिनेशंस इनकी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में यूट्यूब पे या आप किसी भी सोर्स से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, ओके।